जय हिंद दोस्तों। अब तक आपको खबर पता ही चल गई होगी, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। जब रात में हम और आप सो रहे थे, यानी कि 1:05 से लेकर 1:30 तक यह ऑपरेशन सिंदूर चला है। पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया है इस ऑपरेशन के जरिए, और उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम भारतीय वायुसेना ने किया। अपने पराक्रम और शौर्य से हमेशा ही भारतीय वायुसेना अपना जलवा दिखाती रही है और हमारा सीना चौड़ा करती रही है। एक बार फिर से वही हुआ है। पहलगाम का जो हमला किया गया उसके बाद 2 हफ्ते लगे, लेकिन भारतीय सेना ने इस तरह से बदला लिया है कि पाकिस्तान भी घुटनों पर आ गया। जी हां, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। इसका मैं सबूत भी देता हूं। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो बयान क्या दे रहे हैं, जरा उस पर गौर करिए। वो कह रहे हैं कि भारत और कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। यानी कि पाकिस्तान जो अभी हमला किया गया है उससे कहीं ना कहीं एक सबब लेने की कोशिश कर रहा है, और उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम कोई कार्रवाई और नहीं करेंगे अगर आप कोई और कार्रवाई नहीं करते हैं तो। इसके अलावा भारत की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि अगर जो हमने हमला किया है इस पर कोई हरकत की गई पाकिस्तान की तरफ से तो फिर हम और भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। यानी कि साफ तौर से चेतावनी पाकिस्तान को दे दी गई है कि हमने अपना बदला लिया है। इस बदले के बदले अगर आपने कुछ किया तो फिर जंग होगी, और उस जंग में क्या अंजाम होगा पाकिस्तान का, आतंकिस्तान का, यह हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की दोस्तों बात करूं तो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद समेत जो इनके मुख्यालय थे 9 ठिकानों पर हमला किया गया है, और बताया जा रहा है करीब 90 जो आतंकी थे उनको मार गिराया गया, उनको निस्तानाबूद कर दिया गया है, उनको जमीन में गाड़ दिया गया है, यानी कि मिट्टी में मिला दिया गया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, और इस पर हर कोई भारतीय गर्व कर रहा है और जश्न भी मना रहा है। वो बहनें जिनके सुहाग उजड़ गए, वो माएं जिनकी कोख सूनी हो गई, वो बहनें जिनके भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, उन सभी का बदला एक हमले ने लिया है, भारतीय वायुसेना ने लिया है, जिस पर हम सभी को गर्व है। और अपने आप में जश्न का माहौल बिल्कुल है भारत के लिए, लेकिन हमें तैयार भी रहना होगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से कहीं कोई रिटेलिएट करता है तो फिर हमको उसके लिए भी सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का जो बयान सामने आया है वो दिखा रहा है कि पाकिस्तान अब कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। उसने जिस तरह से भारतीय वायुसेना का शौर्य देखा है उससे कहीं ना कहीं वो घबरा कर, डर कर चुपचाप अब बैठने में ही अपनी गनीमत समझेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो कहा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ है उसमें जांच करने पर यह पाया गया है कि पाकिस्तान का इससे सीधा संबंध है, और इसके बाद ये पूरा एक्शन लिया गया है। ये एयर स्ट्राइक की गई है जिसमें 90 आतंकी मारे गए हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी इस बात की जानकारी दे रही हैं और कह रही हैं कि सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, यानी भारतीय सेना किसी भी तरह से पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहती है, बल्कि जो पाकिस्तान में आतंक के ठिकाने बने थे उन पर हमने हमला किया है और 90 आतंकियों को मार गिराया है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कहीं पर 100 संख्या भी बताई जा रही है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। फौरी तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो मैंने आपको बताई कि 90 आतंकी जो थे उनको ढेर कर दिया गया। इस पूरे हमले में ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही हैं जरा ये सुन लीजिए। और इस बीच खबर ये भी आ रही है, खबर रिकॉर्ड करने तक, कि पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो गई है। सुनिए कर्नल सोफिया कुरैशी क्या कह रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तैयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था।
बरनाला कैंप भिंबर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था।